नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप एक पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो बुध की उंगली है ये सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है और आपकी जो सूर्य की उंगली है वो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। बहुत शानदार परिणाम देने की ओर इशारा कर रहा है। एक राजयोग बन रहा है जिसको कहते हैं बुद्धादित्य योग। और बुद्धादित्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या होता है? सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है। ठीक है ना। और ठीक 2.5 से 3 वर्षों के बाद आपके बृहस्पति के शानदार परिणाम में आने के कारण, वैसे तो आपकी जो मन इच्छा है वो जबरदस्त रूप में 36 ईयर से 36वें वर्ष से उछाल लेगी, लेकिन ठीक 3 वर्ष के बाद ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है 3 ईयर के बाद, 3 वर्षों के बाद आपको मन इच्छा पूरी होने के कगार पे है। मानी पूरी हो जाएगी या तब तक पूरी हो जाएगी या एक रास्ता बन जाएगा। आपकी जो मन की इच्छाएं है सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों में आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। बुद्धादित्य योग के कारण आपका सरकारी काम बनने वाला है, बड़े स्तर का काम जिसको कहते हैं बुद्धादित्य योग के कारण। ठीक, अभी बृहस्पति में कमी है, इस कारण कहीं न कहीं आपको अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, मन में कन्फ्यूजन की स्थिति आ रही है कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा। ठीक है ना। लेकिन ये काम हो के रहेगा और ये आपने ठाना भी है और आप सोच भी रहे होंगे कि अगर ये काम बन जाए तो जीवन सुधार की स्थिति में आ जाएगा पूरी तरह से। ठीक है ना। आपका ये योग स्पष्ट बता रहा है और उसका कारण है परिणाम क्या मिलेंगे। देखिएगा, जब भी ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है, एक बात को ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति जब बुध भी इस प्रकार से शानदार स्थिति का हो, ऐसा व्यक्ति या तो एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट कर रहा हो चाहे सरकारी कर रहा हो, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों का जीवन उच्च वर्ग का रहता है, श्रेष्ठ सफलता को ये व्यक्ति पाते हैं, इसलिए सफलतम व्यक्ति कहलाते हैं 2 कारणों से। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे ये व्यक्ति सफल होते हैं, दूसरा अपने ही बलबूते कुछ करने वाला गुण ऐसे लोगों के अंदर रहता है, इस कारण ये सफल होते हैं। ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। दूसरा सफलता का राज क्या है? आपका सूर्य, ये इससे बड़ी है, इससे छोटी, इसका मतलब है आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत रहेगी, चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत रहेगी। इसके कारण आप जिसको कहते हैं हिम्मती स्वभाव, आप सफल होंगे। उसके साथ साथ आपकी हथेली की जो आकृति है एक योद्धा किस्म की आकृति है, चौकोर। कैसी भी परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो है मेहनती होते हैं, मेहनत करने में कायरता नहीं रहती है और इन गुणों के कारण ये राजयोग का फायदा उठाते हैं। बृहस्पति में सुधार होने के कारण, अगर बृहस्पति में सुधार हो जाए तो आपका सूर्य आपको बहुत कुछ देगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो है एक अर्ध विकसित मछली का चिन्ह बन रहा है जो 3 वर्षों के ठीक 3 वर्ष के बाद अपने उच्च स्तर में आ रहा है। तो सबसे पहले सूर्य पे मछली होने से क्या होता है? व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा उछाल ले लेती है। किन स्थितियों में लेती है इनको जानना बहुत जरूरी है। जब सूर्य का पर्वत इस प्रकार से सुंदर हो जैसा आपका है,
आपका सूर्य के पर्वत में कोई दोष नहीं है, कुछ दोष नहीं है, ये एकदम शानदार है। कोई कितना भी कहे कि आपका सूर्य खराब है, आपका सूर्य सबसे उत्तम भाव में बैठा हुआ है। तो मछली के शानदार स्थिति में आने पर ठीक 3 वर्ष के बाद क्या होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने बैठ जाएगी। दूसरा, मछली को बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, विशेषकर सूर्य पर्वत में। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापार करता है तो व्यापार में विस्तार मिलता है, व्यापार में फैलाव होता है व्यापार का, और व्यक्ति ब्रांड बनकर उभर पाता है। ठीक है ना, ब्रांड जिसको कहते हैं। व्यक्ति अपने कार्य में बड़ी सफलता की प्राप्ति करता है, बड़ा फेमस होता है, और साथ साथ में ये लकीर भी हो तो इसको क्या कहा जाता है, यश की प्राप्ति, नेम फेम की प्राप्ति, बहुत नाम होता है ऐसे व्यक्तियों के। अब थोड़ा दूसरी तरह से देखिएगा, धीरे धीरे ये वाला जो पोर्शन है ये इस प्रकार से आ रहा है, ये वाला पोर्शन इस प्रकार से आ रहा है, और यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। अब ये पूरी तरह से एक त्रिकोण भी बनेगा। त्रिकोण, त्रिगुणात्मक फल देने वाला जो चिन्ह होता है उसको त्रिकोण कहते हैं। और जब इस त्रिकोण पे सूर्य की ऊर्जा पड़ेगी तो क्या होगा, ये ऊर्जामय हो जाएगा। तो इसका मतलब है व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, व्यक्ति कला का पारखी और सिद्धहस्त होगा। इस निशान का होना धनी होने की सूचना है। संभव है, असंभव नहीं। अगर आप करोड़पति नहीं बने तो यकीन मानिएगा हमारा हाथ देखना बेकार है। लेकिन अभी नहीं, ये नहीं कि करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हरदम जो है करोड़ों रुपए रहेंगे। आपका जो टर्नओवर है, आपका जो काम है वो करोड़ों का काम होगा। कहीं ना कहीं करोड़पतियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी यकीन मानिएगा सूर्य के कुदरती गुणों के कारण और बुध के कुदरती गुणों के कारण आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे, ये आपका सूर्य कह रहा है। अब तीसरी बात देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इधर को आ रही है, अभी पहुंची नहीं है लेकिन ये पहुंचेगी। आपका उठना बैठना समाज के बहुत बड़े लोगों के साथ हो जाएगा, माने समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा और इसका ज़बरदस्त रूप में आपको फायदा होगा। अब ये इधर देखिए एक रेखा इधर से बना रही है, रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। ये इधर से बना रही है, विंडो बन रही है, देखिएगा। एक से ज़्यादा व्यापार भी आप कर सकते हैं और अपने व्यापार में कहीं न कहीं ऐसी नॉलेज आपको रहेगी कि आप उसकी टीचिंग तक भी दे सकें। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपका जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति यहाँ पे धीरे धीरे साधारण अवस्था में बैठ गया है और शनि की तरफ देख रहा है। जब कभी भी बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा हो और इस प्रकार से जो है राहु का प्रभाव पड़ रहा हो जीवन में और बृहस्पति कमजोर स्थिति में आ रहा हो, तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव ये देता है, बड़ा उथल पुथल मचा लेता है। चाहे आर्थिक रूप से कितना भी संपन्न हो व्यक्ति, चाहे करियर के रूप में कितनी भी बड़ी ग्रोथ कर रहा हो व्यक्ति, लेकिन परिवार के कारण टूट जाता है, ठीक है ना। ये देवगुरु बृहस्पति हैं। अब देखिएगा इनका और राहु का क्या मिलन हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा देवगुरु बृहस्पति, आपको पता है, चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे जन्म पत्रिका में हो, चाहे हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है। हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है, ऐसे में आपके पास कितना भी ज्ञान हो, आपको सही ढंग का
प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिससे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे में आपका जो विवाह है, जब ये शनि की तरफ देखता है और कमज़ोर होने बैठ जाता है तो वैवाहिक अड़चनें आ जाती हैं। अगर विवाह नहीं हुआ तो देर से होता है, और अगर विवाह हो गया हो तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख है, उस चरम सुख के भोग के आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और राहु की स्थिति आ जाए, ऐसे राहु की लकीरें आ जाए तो ऐसे में संबंध विच्छेद भी होते हैं, कहीं ना कहीं जो है डिवोर्स की नौबत भी आ जाती है और उसके बाद दाम्पत्य जीवन का सुख खत्म सा हो जाता है। ऐसी स्थितियां ये 100% देता है। अगर ऐसी स्थितियां घट गई हैं तो क्या करना चाहिए? देखिएगा, बृहस्पति को मजबूत करना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। और अभी कम से कम 2 वर्षों का समय ऐसा है जिसमें आपको बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर शादी करनी सोच रहे हैं, कहीं पे बात नहीं बन रही है, तो आप बात शुरू तो करें लेकिन साथ में उपाय करें। आपको जो फायदा मिलेगा वो 2 वर्षों के बाद अच्छा मिलेगा। आप कोशिश जारी रखें, 2 वर्षों के बाद अगर आप शादी करना चाहते हैं पुनः, आपकी शादी हो जाएगी। अभी योग नहीं है। अगर योग हो भी जाए तो भी अभी शादी करना थोड़ा सा जो है मुश्किल की स्थिति दिखाई दे रही है। और करते हैं, ऑप्शन बन रहे हैं, पहले तो बन नहीं रहे हैं, अगर ऑप्शन बन रहे हैं तो उपाय जरूर करें। मैं आपको राहु का और बृहस्पति दोनों का उपाय दे रहा हूँ, ठीक है ना, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आपके व्हाट्सएप नंबर पे जरूर करें, आपको अच्छा फायदा मिलेगा निश्चित। अब देखिएगा, ऐसे में संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं। या तो संतान टाइम पे नहीं होती है, या तो संतान हो गई हो तो उसके भविष्य को लेकर चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। ऐसे में पैतृक संपत्ति हो तो पैतृक संपत्ति का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। और चाहे ऐसे में आपका धन हो, धन कितना भी आ रहा हो टिकता नहीं है। धन को लेके कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है। और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के इस प्रकार से होने से उन सुखों में कमी रहती है। और ऐसी स्थिति में आपको सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो बृहस्पति का उपाय करना है और एक राहु का उपाय करना है, तब जाके जीवन सुधरेगा। लेकिन आपको जो शानदार परिणाम मिलेंगे वो 2.5 वर्ष के बाद ही मिलेंगे। जो वास्तविक आपकी हथेली में परिणाम दिखाई दे रहे हैं सबको मिला के 3 वर्ष के बाद है। वैसे जो वास्तविक हैं 3 वर्ष के बाद हैं, 2.5 वर्ष नहीं, 3 वर्ष के बाद आपकी हथेली में शानदार परिणाम दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आप करिएगा, आपका मुख्य चीज़ें यही है। अब यहाँ पे देखेंगे मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर आपकी अच्छी है तो मानसिक क्षमता वास्तव में अच्छी रहेगी। इसका झुकाव है तो आध्यात्मिक क्षमता वास्तव में ठीक रहेगी। ये अपनी अच्छी स्थिति में आने की और इशारा कर रहे हैं तो स्वाभिमान की भावना रहेगी। विवेक आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। औरों की मदद आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से करेंगे और बुद्धि का प्रयोग करेंगे। भाग्य आपका साथ देने वाला है और कम से कम 3 वर्ष के बाद तो बहुत अच्छे रूप में साथ दे रहा है। यहाँ पे एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें इस तरह से जो है आपकी हृदय की रेखा है जो महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ने की इच्छा को दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा और बौद्धिक स्तर शानदार है। ये जो स्थिति दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि व्यक्ति को एक बड़ा झटका लग चुका है, ठीक है ना, और वो वहीं तक सीमित है। आगे चलकर वो ज़्यादा गलत परिणाम नहीं देगा। अब भाग्योदय व्यक्ति के साथ चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जीवन कभी संकट में नहीं पड़ेगा। ये रेखा आपका बचाव कर रही है।
जबरदस्त गॉड गिफ्टेड है ये रेखा आपके लिए। आगे चलकर इसका जबरदस्त प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। आपकी जीवन रेखा में पहले तो भाग्य के साथ आगे बढ़ रही है तो शानदार फल मिलेगा, फिर भी अगर इसमें कोई गलत प्रभाव भी दे रही हो तो भी ये रेखा इसके प्रभाव को खत्म कर लेगी। दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू होगा और जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका आप अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि आपके अंदर भगवान की कृपा से है, आपके अंदर सोचने और समझने की बहुत शानदार ताकत है और ऐसा भी व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है जो धर्म में, अध्यात्म में आपका साथ देगा। यहाँ से एक रेखा निकल करके इधर की ओर बढ़ रही है। जीवन काल में अगर बात करें तो 42वें वर्ष के बाद से इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। वर्टिकल लाइनें स्पष्ट तरीके से आपकी इसमें है तो कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको आगे चलकर जबरदस्त फायदा पहुंचाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में और अध्यात्म में आपकी रुचि भी बहुत अच्छी रहेगी, इसका फायदा भी मिलेगा। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। शुक्र का पर्वत अच्छा है, लेकिन इसमें हल्का जालनुमा है, हल्का है लेकिन है, और ये थोड़ा डैमेज है। इसके डैमेज के कारण इसके जो अच्छे परिणाम है वो नहीं मिल पा रहे हैं। कई बार मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं और जो वास्तविक सुख है, खासकर दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख, उन सुखों में कमी का महसूस हो रही है। लेकिन आगे चलकर इसके पुष्ट होने से जीवन में सार्थकता आएगी, जीवन में अच्छाइयाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा कई बार रहती है, लेकिन आगे चलकर ये नहीं रहेगी, बल्कि पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ पे बृहस्पति शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा सा शनि ना थोड़ा उभरा हुआ है, कभी बार बेवजह की चिंताएं देता है, लेकिन अब नहीं रहेगा। सूर्य के बारे में हमने बता दिया, अच्छा है, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी कमाएंगे। आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है और एक मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। ये दो क्रियाएं हमेशा करें और उसका प्रभाव फिर जाने। यकीनन आप देखेंगे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू होगा, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से अच्छी स्थिति में आएगा और ज़्यादा दूर नहीं, आप 8 से 10 महीने के बाद देखें कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा जो है दिखाई दे रहा है। शरीर में इस वजह से थोड़ी समस्या अगर आ भी गई, इसकी वजह से मन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आगे चलकर शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। आपका चंद्रमा बता रहा है आपके अंदर क्रिएटिविटी ये दे रहा है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। अगर माँ होंगी तो जीवन में माँ का सुख मिलता रहेगा। चंद्रमा आपके हथेली में बेहतरीन स्थिति में है, आ रहा है, अभी उतना नहीं है लेकिन आ रहा है, तो सकारात्मक सोच बढ़ेगी, आगे बढ़ने की, एक ब्रांड बनने की, जीवन में कुछ नाम कमाने की सकारात्मक सोच। छल कपट से आप दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं मन से भी सुंदरता आपके जीवन में उतरेगी और तन से भी बहुत खूबसूरत स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
दूसरी बात ये यहाँ पे बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का खूबसूरत रूप में सहयोग आपको जीवन में शानदार रूप में मिलेगा। अब आपने करना क्या है, देखिएगा, आपको एक तो बृहस्पति का उपाय और राहु का उपाय करना है, मेन यही करना है, और इनको प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आप ये कर लेते हैं, आपको और कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी, इनसे सुधार हो जाएगा। और देखिए, जो वास्तविक समय है वो 3 साल के बाद आ रहा है, उससे पहले बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा। उससे पहले जो है कोई ऐसा नहीं होगा कि एकाएक जो है सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है ना, ये स्थिति नहीं है। हाँ, 3 साल के बाद निश्चित रूप से चीज़ें बढ़िया हैं और आगे बहुत शानदार रूप में और भी बढ़ेंगी, ये भी आपकी हथेली बता रही है। देखा जाए तो मैंने पूरी तरह से देख करके आपकी हथेली की विवेचना कर ली है। जो उपाय हैं मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।